हेलो स्टूडेंट्स, हम आपको जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग लेसन के अंतर्गत पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन कराएंगे। हमने इस वीडियो में 15 बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्नों का चुनाव किया है और ये सभी प्रश्न जो है आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। आप भी मेरे साथ इन सभी प्रश्नों का उत्तर का आकलन करें और वीडियो के अंत में आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपने इन 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीन अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी। पहला क्वेश्चन क्या है, जीन अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी। पहला ऑप्शन है डीएनए लाइगेज, दूसरा ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज, तीसरा ऑप्शन है निर्बंधन अंतःन्यूक्लियस और चौथा ऑप्शन है डीएनए गायरेज। तो जीन अभियांत्रिकी की नींव जो होती है वह निर्बंधन अंतःन्यूक्लियस एंजाइम की खोज से पड़ी है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन जो है सबसे सही है। 2 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए के 2 खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम है। पहला ऑप्शन है लाइगेज, दूसरा ऑप्शन है पॉलीमरेज, तीसरा ऑप्शन है सिंथेटेज और चौथा ऑप्शन है हेलिकेज। तो 2 खंडों को, डीएनए के 2 खंडों को जोड़ने का काम जो होता है वह लाइगेज एंजाइम करता है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन लाइगेज सही है। तीसरा क्वेश्चन है, जीनी अभियांत्रिकी में वाहक अणुओं के रूप में व्यापक उपयोग किया जाता है। जीनी अभियांत्रिकी में वाहक अणुओं के रूप में व्यापक उपयोग किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है प्लाज्मिड का, दूसरा ऑप्शन है बैक्टीरियोफेज वायरस का, तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं और चौथा ऑप्शन है फर्स्ट व सेकेंड दोनों। तो इसमें जो है प्लाज्मिड का सबसे ज़्यादा उपयोग जो है जीन अभियांत्रिकी में वाहक अणुओं के रूप में किया जाता है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन प्लाज्मिड सही है। आप सभी लोग हमारे साथ इन क्वेश्चनों का आकलन करते रहिए और आप मुझे वीडियो के अंत में ये बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, वह तकनीक जिसमें जीन्स का संकलन अर्थात एडिशन तथा विलोपन, जिसे हम डिलीशन कहते हैं, किया जा सकता है, क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है जीन थेरेपी कहलाती है, दूसरा ऑप्शन है जीन स्प्लिसिंग कहलाती है, तीसरा ऑप्शन है जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है और चौथा ऑप्शन है आर्टिफिशियल सिंथेसिस कहलाती है। तो वह तकनीक जिसमें जीन का संकलन तथा विलोपन किया जा सकता है कहलाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन जो है सही है। 5वां क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रयुक्त होते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ प्रयुक्त होते हैं, डीएनए खंडों को जोड़ने में, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है डीएनए खंडों को काटने में, तीसरा ऑप्शन है डीएनए द्विगुणन को प्रेरित करने में और चौथा ऑप्शन है डीएनए अणुओं के विघटन में। तो इसमें जो है दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग जो होता है डीएनए खंडों को काटने में किया जाता है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीन इंजीनियरिंग में आणविक कैंची का कार्य करने वाला एंजाइम है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अर्थात जीन इंजीनियरिंग में जो है मॉलिक्यूलर सीजर का कार्य करने वाला एंजाइम कौन है। पहला ऑप्शन है इंडोन्यूक्लियस, दूसरा है पॉलीमरेज, तीसरा है लाइगेज और चौथा होता है ट्रांसक्रिप्टेज।
तो इंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है वह जेनेटिक इंजीनियरिंग में मॉलिक्यूलर सीजर का काम करता है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही है। इंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है वह आणविक कैंची का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? क्या कह रहा है क्वेश्चन? जंपिंग जीन के खोजकर्ता कौन है? पहला ऑप्शन है फ्रेडरिक ग्रिफ ने जंपिंग जीन की खोज की थी, कि दूसरा ऑप्शन है बारबरा मैक्लिटोब ने, तीसरा ऑप्शन है जॉनसन ने और चौथा ऑप्शन है स्मिथ ने। तो यहाँ पर जो है 4 वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं, इसमें से किस वैज्ञानिक ने जो है जंपिंग जीन की खोज की थी? तो इसमें बारबरा मैक्लिटोब ने जो है जंपिंग जीन की खोज की थी, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन बारबरा मैक्लिटोब सही है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम प्लाज्मिड है। तो पहला ऑप्शन है SR56, दूसरा ऑप्शन है PB206, तीसरा ऑप्शन है PBR322 और चौथा ऑप्शन है UR232। तो इसमें जो है कृत्रिम प्लाज्मिड जो होता है PBR322 होता है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन PBR322 सही है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, एक ही प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियस से काटे गए एक विजातीय डीएनए और प्लाज्मिड को पुनर्योगज प्लाज्मिड बनाने के लिए किसका उपयोग करके इन्हें जोड़ा जा सकता है? फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। तो पहला है पॉलीमरेज सेकेंड को, दूसरा ऑप्शन है लाइगेज को, तीसरा ऑप्शन है EcoRI को और चौथा ऑप्शन है टैंक पॉलीमरेज की। तो इसमें से कौन ऑप्शन सही है? तो इसमें लाइगेज एंजाइम जो होता है वह डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो डीएनए जो लाइगेज एंजाइम होता है वो डीएनए खंडों को आपस में जोड़ने का काम करता है, तो इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन लाइगेज सही है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, प्लाज्मिड है एक। प्लाज्मिड क्या है? पहला ऑप्शन है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, दूसरा ऑप्शन है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल लीनियर डीएनए, तीसरा ऑप्शन है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्लाज्मिड एक जो होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, किस पदार्थ का संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया गया है? पहला ऑप्शन है मानव वृद्धि हार्मोन को, दूसरा ऑप्शन है इंसुलिन को, तीसरा ऑप्शन है इंटरफेरॉन को और चौथा ऑप्शन है इन सभी को। तो जीनी अभियांत्रिकी के द्वारा इन सभी का जो है औद्योगिक स्तर पर जो है संश्लेषण किया गया है, इसलिए चौथा ऑप्शन इन सभी का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक विषाण। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, वीटी फसलों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग लेता है? पहला ऑप्शन है एक विषाण, दूसरा ऑप्शन है एक जीवाणु, तीसरा ऑप्शन है एक शैवाल और चौथा ऑप्शन है एक फफूंद। इनमें से आप सही विकल्प को बताएं। तो वीटी फसलों के उत्पादन में एक जीवाणु जो होता है भाग लेता है, इसलिए इसका ऑप्शन 2 एक जीवाणु बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, बायोपायरेसी का संबंध है पारस्परिक ज्ञान से, दूसरा ऑप्शन है जैव संसाधन का उपयोग, तीसरा ऑप्शन है जैव संसाधन और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी।
तो इसमें बायोपायरेसी का संबंध जो है जैव संसाधन से होता है, इसलिए इसका जो है तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है। ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला ऑप्शन है बैसिलस वुल्गैरिस द्वारा, दूसरा ऑप्शन है बैसिलस थुरिंजिएसिस के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है बैसिलस सबटाइलिस के द्वारा और चौथा ऑप्शन है बैसिलस मेगाथीरियम के द्वारा। तो बीटी जीव विष जो होता है बैसिलस थुरिंजिएसिस के द्वारा उत्पन्न होता है। बैसिलस थुरिंजिएसिस जो होता है एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, तो इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन बैसिलस थुरिंजिएसिस सही है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर क्वेश्चन है, जीनी अभियांत्रिकी से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है गोल्डन राइस, दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज और तीसरा ऑप्शन है गेहूं और चौथा ऑप्शन है मक्का। आप सभी लोग इसका फटाफट आंसर दे करके हमारे कमेंट बॉक्स में आप ये बताएं कि आपने इन 15 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए। तो जीनी अभियांत्रिकी से प्राप्त होता है गोल्डन राइस, इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन।